तो इसका मतलब काला धन भी शुरू हो गया। 2 नंबर के अंदर ये 2-2 हजार के नोट बिकने शुरू हो गए। 40% कमीशन चल रही है मार्केट के अंदर। खुलेआम 2-2 हजार के नोट मिल रहे हैं भाई साहब, कोई ले लो, बड़े बड़े लोग खरीद रहे हैं 2-2 हजार के। कहीं किसी लाइन में आपने देखा अडानी अंबानी को खड़े हुए? कोई नहीं खड़ा। सबके घर में होम डिलीवरी हो रही है। उनके पुराने 500 हजार के नोट ला रहे हैं और 2-2 हजार रुपए के नोट उनके घर पहुंचा रहे हैं। ये काला धन और भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे जो इन्होंने 500 हजार के नोट बंद करे हैं, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है, 8 लाख करोड़ रुपए का। सारे जने अच्छे से समझ के जाना और एक एक आदमी कसम खा के जाओ। अपने घर जाके आस पड़ोस में 10-10 लोगों को बताओगे इस घोटाले के बारे में। वैसे तो सबको पता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बैंकों ने बड़े बड़े अरबपतियों को, बड़े बड़े घरानों को, पैसे वालों को, अरबपतियों को बैंकों ने 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा था। आरबीआई की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, वो कहती है ये बड़े बड़े अरबपति 8 लाख करोड़ रुपए डकार गए। इनमें से कुछ ने तो विदेश भेज दिया अपना पैसा और कुछ लोगों ने ठिकाने लगा दिया। अब कुछ नहीं बचा 8 लाख करोड़ का। बैंक खाली हो गए। मोदी जी ने 8 लाख करोड़ में से 1,14,000 करोड़ का लोन तो माफ कर दिया इन लोगों का, 1,14,000 करोड़ का। आप लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना होगा। पता है विजय माल्या कौन है? किस किस को पता? हाथ खड़े करो जरा से। सबको पता है विजय माल्या। विजय माल्या दारू बनाने का काम करता है। विजय माल्या काफी बूढ़ा हो गया लेकिन लड़कियों के साथ घूमता है सारा दिन। विजय माल्या, उसके बड़े बड़े जहाज चलते हैं, उसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का लोन था, 8,000 करोड़ रुपए का। एक दिन रात को मोदी जी ने उसको हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया, देश से भगा दिया उसको। हम लोगों को लाइन में लगा रखा है। विजय माल्या को एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के चुपके से, मीडिया वालों को भी नहीं पता चला, ये कैमरे वालों को भी नहीं पता चला, एक दिन रात को चुपके से हवाई जहाज में बिठा के लंदन भेज दिया। वो लंदन में बैठा है, ऐश कर रहा है, रोज तस्वीरें आती है उसको ऐश कर रहा है वहां पे। तो इन लोगों के 1,14,000 करोड़ तो माफ कर दिए, 8 लाख करोड़ माफ करने हैं। तो एक षड्यंत्र रचा गया। 8 लाख करोड़ कहां से आए भाई साहब? एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के तहत 500 हजार, उन्होंने सोचा 500 हजार के नोट खत्म कर दो, जनता को कहो अपने पैसे बैंक में जमा कराओ। सारी जनता बैंक में पैसे जमा कराएगी और इनको उम्मीद है 10 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे जनता के पैसे के। सारी लाइन में लगी है जनता। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का जो मैं कह रहा हूं, अभी थोड़े बहुत पैसे आने ही लगे हैं बैंक में। परसों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए भाई साहब। आपने लाइनों में लग के जो अपनी खून पसीने की कमाई 5 दिन के अंदर बैंकों में जमा कराई थी, उन्होंने अरबपतियों को बांटनी भी चालू कर दी। अभी तो 50 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जनता जमा कराएगी, मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए उसमें से अपने चहेतों के लोन माफ कर देंगे। हमें क्या मिला? ठन ठन गोपाल। कुछ नहीं मिला, धोखा हो गया, धोखा हो गया। लोग कह रहे हैं मोदी जी अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आज एक भाई अपने भाई के लिए कुछ नहीं करता।
ये क्या दोस्ती है मोदी जी की और इन लोगों की? किस चीज की दोस्ती है? हम सोचा करते थे मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, हमारी 100 सहमति हो सकती है नरेंद्र मोदी जी से, हमारे 100 विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो मैं भी सोचा करता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुछ कागज सामने आए हैं, मैंने वो कागज पढ़े, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं यकीन नहीं किया। मैंने कई लोगों को दिखाए कागज, इनकम टैक्स के कागज हैं। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी बड़ी जान पहचान है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, उसने मेरे को ये कागज भेजे हैं। आज मैं ये कागज दिखाने के लिए लाया हूं आपको सबको। ये कागज देखो जरा से, ये रिपोर्ट है। बिड़ला का नाम सुना है सबने? बिड़ला, किस किसने सुना है बिड़ला का नाम? दोस्तों, 15 अक्टूबर 2013 को बिड़ला के यहां इनकम टैक्स की रेड हुई। बिड़ला के कंप्यूटर से, लैपटॉप से कई कागज मिले और उसमें एक कागज मिला, उसमें लिखा था, ये वो कागज है, इसमें लिखा है गुजरात सीएम 25 करोड़ 12 डन रेस्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री 25 करोड़ 12 दे दिए, बाकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसकी कोई जांच नहीं हुई क्योंकि मोदी जी मुख्यमंत्री बन गए। अगर इसकी जांच होती तो पता चलता कि ये 25 करोड़ रुपए किस लिए दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। कल कुछ जगह छपा अखबारों में 22 नवंबर 2014 को सहारा के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई। सहारा के यहां एक कमरे में 130 करोड़ रुपए का कैश मिला। वहीं पे कुछ कागज मिले पड़े हुए। उन कागजों में एक कागज है, उन कागजों में एक ये भी कागज है। इस कागज पे इनकम टैक्स कमिश्नर के साइन है, इस कागज पे गवाहों के साइन है। ये सहारा के यहां मिला था। इस कागज में लिखा है 30 अक्टूबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। इसी में लिखा है 12 नवंबर 2013 5 करोड़ 10 लाख रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी एट गुजरात थ्रू जायसवाल जी। 27 नवंबर 2013 को 2.5 करोड़ रुपए कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू जायसवाल जी। 29 नवंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 6 दिसंबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन एट अहमदाबाद टू मोदी जी थ्रू सचिन जी। 7 एंट्री हैं। 40 करोड़ 10 लाख रुपए मोदी जी को दिए गए। इसका इन कागजों के अंदर हवाला है। तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं इस बीच